वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला हाउस पेशावर पहुंच गए। अली अमीन के भाई फैसल अमीन ने पेशावर पहुंचने की तस्दीक कर दी। भाई फैसल अमीन कहते हैं कि वज़ीर आला इस्लामाबाद में तवील मीटिंग में मसरूफ थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला हाउस पहुंचकर पार्टी क़यादत से रब्ता किया। अली अमीन गंडापुर ने रहनुमाओं से जूम मीटिंग में सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पार्टी रहनुमाओं को इस्लामाबाद में तवील मीटिंग से आगाह किया। इजलास में पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी और KP असेंबली इजलास पर भी मुशावरत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राय के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुकदमा थाना संगजानी में दर्ज किया गया। मुकदमा जिले इंतजामिया के अफसर को हब्से पेशा में रखने पर दर्ज किया गया। वक्त खत्म होने का नोटिस देने वाले जिले इंतजामिया के अफसर को बिठा लिया गया। पार्लियामेंट हाउस में पनाह लिए तमाम PTI अरकान असेंबली गिरफ्तार। विफाकी पुलिस ने MNA जैन कुरैशी और शेख वकास अकरम को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से हिरासत में लिया। अवैस अहमद चट्टा, सैयद शाह अहमद, साहबजादा हामिद रजा, यूसुफ खान, मौलाना नसीम शाह और अहमद शाह खटक भी गिरफ्तार। इससे कबल चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन को भी गिरफ्तार किया गया था। शेर अफजल मरवत जुबैर खान को पार्लियामेंट हाउस से निकलते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। जरताज गुल पार्लियामेंट हाउस से निकलने में कामयाब हो गई। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल कहते हैं कि जाली हुकूमत ऊंचे हथकंडों पर उतर आई है। PTI रहनुमाओं को कामयाब जलसे की सजा दी जा रही है। PTI के दीगर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जाली हुकूमत हालात ख़राब कर रही है। हालात ख़राब करके अपनी डूबती सल्तनत को मज़ीद सांसें देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जाली हुकूमत की हरकतों से लगता है कि वह खुदकुशी करने पर तुली हुई है। पार्लियामान का तकद्दुस पामाल किया गया। मुल्क में आइन की बालादस्ती खत्म हो चुकी। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं कि जिस तरह गिरफ्तारियां की गईं, इससे पार्लियामान के तकद्दुस को पामाल किया गया। लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। 30 सितंबर तक इंतजार करें, देखें कि आसमान कैसे कैसे सियासी रंग बदलता है। अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियां काबिल मजम्मत हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर बाबर आवान कहते हैं कि अरकान की गिरफ्तारियां पार्लियामेंट के अंदर और बाहर से हो रही हैं और कौमी असम्बली के स्पीकर गायब हैं। PTI लीडरशिप और कारकुनों की गिरफ्तारियों की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अरकान को ऐसे कानून के तहत गिरफ्तार किया गया जो अभी एक ऑर्डिनेंस है, कानून बना ही नहीं। इस्लामाबाद के इलाके संगजानी का जलसा बानी PTI की रिहाई के लिए एक ट्रेलर है। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मामला, वकला ने एहतजाज का इंदिया दे दिया। रियासत अली आज़ाद कहते हैं कि हम हर हाल में वकला के साथ हैं। वकला किसी भी पार्टी से हो, हम उनके साथ खड़े हैं। KP हाउस इस वक्त दहशत गर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका। वज़ीर इत्तलाफ पंजाब असमा बुखारी कहते हैं कि इनके लीडर की ज़बानी ही दहशत गर्दों वाली है। इनका लीडर दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। रियासत के खिलाफ ऐसी ज़बान काबिल बर्दाश्त नहीं। हम सूबों को लड़ाना नहीं चाहते। KP भी हमारा सूबा है। KP हाउस को दहशत गर्दों का मस्किन नहीं बनने देंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने जरताज गुल को कौम की बेटी करार दिया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के मफाद के लिए इस्तीफा देना चाहिए। जाहिर होता है कि वज़ारत आला के लिए गलत इंतखाब किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP के सदर अहमद वली खान की मुलाकात।
मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि दहशत गर्दी हर शक्ल में काबिल मजम्मत है। दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया पाकिस्तान की आवाज़ है। दहशत गर्दी से निमटने के लिए सबको एक होना होगा। ANP ने दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला किया। ANP के लोगों ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जाम शहादत नोश किया। अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी PTI को पता था कि कुछ बड़ा वाक़या होने वाला है। बानी PTI की ज़िंदगी की जिम्मेदारी अली अमीन पर है। अली अमीन के बयान के बाद अब PTI के पास राह फरार नहीं है। सीनियर सियासतदान फैसल बावड़ा के सनसनीखेज इंकशाफात। निजी TV को इंटरव्यू में फैसल बावड़ा ने वज़ीर आला KP के राब्तों के हवाले से कहा कि असल में गंडापुर पकड़े गए हैं। वो फैज़ हमीद के साथ कम्युनिकेशन में रहे। फैज़ को पता है कि उनके वज़ीर आला के दिन गिने जा चुके हैं। जैसे आप अपना बाप कह रहे हैं, वो 2018 में आपको लाया, वो अंदर चला गया। बाप के अंदर जाने के बाद आप सियासी लावारिस हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के पार्लियामेंटेरियंस के एजाज़ में इशाया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान सेनेट और कौमी असम्बली की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क को सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की ज़रूरत है। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। कल एक सियासी जमात के जलसे में इंतहाई नासेबा ज़बान इस्तेमाल की गई, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब का मुद्दत मुलाजमत में तौसीह लेने से इनकार। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह के बयान की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, मुझे तो ये नहीं पता कि मैं कल जिंदा रहूँगा भी या नहीं। एक मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे, जिसमें तमाम जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात हुई थी। मैंने कहा था आप दीगर जजेस की मुद्दत बढ़ा दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI शेख रशीद के खिलाफ थाना अब्बाशी में दर्ज मुकदमे पर समाअत। केस की समाअत जज यासिर महमूद चौधरी ने की। अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, वकला सरदार मसरूफ, सरदार शहबाज के हमरा पेश हुए। मुकदमे में शरीक मुल्जिमान पहले ही बरी हो चुके हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमान को बरी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बुनाल रेस्टोरेंट से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त में खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया। नेशनल पार्क एरिया में मुनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला बरकरार। सिंध हुकूमत ने मुनशियात की तैयारी और खपत के लिए भी कमर कस ली। मुनशियात में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हिदायत पर कमिश्नर कराची ने अहकामात जारी कर दिए। सूबाई वजीर बराए सनत और तिजारत ने सनती फजले को नालों में ठिकाने लगाने की खबरों का नोटिस ले लिया। जामी करामुल्लाह धारे जो कहते हैं कि फैक्ट्री के मालिकान सनती फजले को महफूज तरीके से ठिकाने लगाएं। सनती फजले को गैर महफूज तरीके से ठिकाने लगाने से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है। इस अमल से बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। MD साइट सनती फजले को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए फैक्ट्री मालिकान को पाबंद करें। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। सिंध ज़रई मैदान में भी बाजी ले गया। सिंध के ज़रई साइंसदानों का बड़ा कारनामा, ज़्यादा पैदावार देने वाली नई ज़रई इजनास इजाद कर ली। सिंध हुकूमत ने कपास, गंदम, सरसों, बैरी की 12 नई ज़रई इजनास की मंजूरी दे दी। इजलास में नए बीजों की खुसूसियात, नई मुतारिफ करदा इकसाम की काश्त के लिए मंजूरी दी गई।
नारोवाल के नवाही इलाके के 72 साल बुजुर्ग को लाहौर ट्रैफिक पुलिस का 2000 का ही चालान मौसूल। बुजुर्ग शहरी कहते हैं कि मैं न कभी लाहौर गया और ना ही मेरे पास मोटरसाइकिल है, फिर हेलमेट ना पहनने का चालान कैसा। वज़ीर आला पंजाब और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन से नोटिस लेने का मुतालबा।